अजरान ने कहा था कि लाडिया मुझे दर्द हो रहा है, और हमारी हीरोइन हाथ छोड़ देती है और वहां पर हीरो वहां से भाग जाता है एक बार फिर से। और कुछ दिन हमारी हीरोइन बार बार हमारे हीरो को छेड़ रही होती है कि क्या अजरान, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ, या फिर हाथ पकड़ने से पहले मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा। और वो एक पूरा दिन हमारे हीरो को वो हमारे हीरो को परेशान करते करते ही निकाल देती है। और दूसरे दिन हमारी हीरोइन अजरान से कह रही होती है कि अजरान, तुम सेफली और जल्दी घर वापस आना, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जहाँ पर अजरान कहता है हाँ ठीक है। जहाँ हमारा हीरो हमारी हीरोइन को देख रहा होता है, जो उसने हमारी हीरोइन का चेहरा बहुत दिन बाद इतने गौर से और प्यार से देखा है, क्योंकि वो एम्बेरस था तो हमारी हीरोइन से नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। और कुछ दिनों के बाद उसने हमारी हीरोइन का चेहरा इतने पास से और आराम से देखा है। अजरान, तुम मुझसे भाग सकते हो पर अपने काम से नहीं भाग सकते हो। और हाँ, अपने काम के दौरान तुम शर्मिंदा मत होना, वरना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, वरना तुम भाग जाओगे वहां से भी जैसे तुम मेरे साथ करते हो। और वहाँ अजरान कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और हमारी हीरोइन उसे बाय करती है। जहाँ पर ड्यूक भी वहाँ से निकल जाता है अपनी बग्गी पे बैठ के। और इसकी बग्गी जंगल के रास्ते होते 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 एक बहुत ज़्यादा जंगल के बीचों बीच पुरानी सी झोपड़ी होती है, वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर ड्यूक उतरता है। और जो हमारे हीरो के साथ सीक्रेट स्वॉर्डमैन काम करते हैं, यानी कि हमारे हीरो के वफादार स्वॉर्डमैन, वो लोग आ जाते हैं हमारे हीरो के पास। और उनमें से जो जैक होता है, जिसको हमारे हीरो ने कहा था कि लारियट के बारे में जासूसी करने के लिए और पता लगाओ कि लाइब्रेरी में उसके साथ क्या हुआ था, वो भी आ जाता है। और वो कह रहा होता है कि मास्टर, मुझे लगता है कि आपने माई लेडी को कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। और वहाँ पर ड्यूक कहता है हाँ, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था और मैं इस बात को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उसे बिना बताए यहाँ पर आया हूँ। पहले मैं उससे अच्छी खासी बातचीत कर लूँ, फिर उसके बाद मैं लारी को वक्त देखकर इसके बारे में बता दूंगा। और उस झोपड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जो हमारी हीरोइन का जो भाई होता है बड़ा, वो होता है रैन बंधा हुआ। और वो बेचारा रैन होता है जो वो बहुत ज़्यादा डरा घबराया हुआ होता है। और हमारा हीरो उसके मुंह से उसकी पट्टी को निकाल देता है। तो वो बोलता है, और वो बोलता है कि हे तुम घटिया इंसान, तुम मुझे यहाँ ऐसे कैसे उठा के ले गए। उसे पता नहीं है कि हमारा हीरो क्या है, क्या चीज़ है हमारा हीरो, और उसने ऐसी बिना सोचे समझे कुछ भी बग दिया उसके सामने। अब हमारा हीरो गुस्से में तो वैसे ही था, वो उसे खींच के पंच मारता है और फिर कहता है तुम सच में अपनी औकात भूल चुके हो। पर कोई नहीं, मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लेके आया हूँ ताकि मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी औकात याद दिला सकूँ। और अब हमारे हीरो उसके साथ क्या करने वाला है, अब उसके साथ क्या होगा, ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।